तारा का दिल जोर से धड़का। उसने पास लगे टूटे शीशे में देखा। उस आदमी की परछाई नहीं थी। वो बोला धीमी लेकिन भारी आवाज में, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी चली जाओ। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। कालपुर एक ऐसा शहर जो दिन में आम शहरों जैसा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता ये शहर अपनी असली शक्ल दिखाने लगता। यहाँ की गलियां अंधेरे से नहीं डरती थीं, बल्कि अंधेरा यहाँ सांस लेता था। लोग कहते थे कि कालपुर की रातें सिर्फ काली नहीं होती, वे देखती भी हैं। अगर आधी रात अचानक हवा ठंडी पड़ जाए और तुम्हें लगे कि कोई पीछे खड़ा है तो पलटना मत, क्योंकि कालपुर में परछाइयां हमेशा इंसानों की नहीं होती। इसी शहर में रहती थी तारा। वो एक निडर क्राइम जर्नलिस्ट थी। डर उसके शब्दकोश में नहीं था और सच के बिना वो सांस नहीं ले सकती थी। 5 साल पहले उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी। घर के अंदर बंद दरवाजों के बीच कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस 2 लाशें। और सबसे डरावनी बात, उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। गर्दन पर गहरे दांतों जैसे निशान थे। पुलिस ने केस को अनजान हत्यारा कहकर बंद कर दिया, पर तारा ने नहीं। रहस्य का आगाज। पिछले 3 महीनों से कालपुर में अजीब मौतें हो रही थीं। हर पूर्णिमा की रात एक लाश मिलती, सड़क किनारे, कभी पार्क में, कभी सुनसान गलियों में। हर लाश का हाल एक जैसा, खून पूरी तरह गायब। शहर में अफवाह फैल चुकी थी, वेम्पायर। पुलिस हंसती थी, पर तारा जानती थी कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। एक रात सुराग उसे शहर से बाहर एक पुराने चर्च ले गया। टूटी दीवारें, जली हुई मोमबत्तियां और हवा में सड़ी हुई गंध। तारा अंदर गई और वहीं उसने उसे देखा। काला लंबा कोट, असामान्य रूप से शांत चेहरा और आंखें जिनमें सैकड़ों सालों का बोझ था। तारा का दिल जोर से धड़का। उसने पास लगे टूटे शीशे में देखा। उस आदमी की परछाई नहीं थी। वो बोला धीमी लेकिन भारी आवाज में, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी चली जाओ। विक्रांत का अतीत। उसका नाम था विक्रांत। वो कभी एक डॉक्टर था। आज से 180 साल पहले उसने लोगों की जान बचाई, लेकिन जब उसने ताकतवर लोगों के अपराध उजागर किए तो भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय एक प्राचीन वेम्पायर ने उसे अपना खून पिलाया और तभी से वो न जिंदा रहा न मरा। वो निर्दोषों का खून नहीं पीता था, वो सिर्फ उन्हें मारता था जिन्होंने इंसानियत को मारा था। कालपुर के अनसॉल्व्ड मर्डर असल में उसकी दी हुई सजा थी। तारा को सच्चाई पता चल चुकी थी, फिर भी वो डरकर भागी नहीं, क्योंकि विक्रांत की आंखों में उसे क्रूरता नहीं बल्कि एक गहरा दर्द दिखता था। रातों में उनकी मुलाकातें होने लगी। विक्रांत उसे शहर का अंधेरा दिखाता और तारा उसे इंसानों का असली चेहरा। धीरे धीरे डर सम्मान में, सम्मान लगाव में और लगाव प्यार में बदल गया। कड़वा सच और अंतिम युद्ध। लेकिन ये प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता था। एक रात तारा के हाथ एक गोपनीय फाइल लगी। उसके माता पिता निर्दोष नहीं थे, वे एक वेम्पायर ब्लड ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े थे और उस रात विक्रांत ने उन्हें अपराधी समझकर ही मार दिया था। तारा टूट गई। उसने बंदूक उठाई। विक्रांत सामने निहत्था खड़ा था। उसने कहा, तारांकन, अगर मुझे मारना है तो अभी मार दो। मैंने कभी माफी नहीं मांगी और न मांगूंगा। तारा रोई, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया। तभी कालपुर पर असली साया उतरा। कालरकत, वेम्पायरों का राजा। वह पूरे शहर को खून की मंडी बनाना चाहता था। उसके लिए प्यार कमजोरी था और तारा विक्रांत की सबसे बड़ी कमजोरी। अंतिम लड़ाई पुरानी सुरंगों में हुई। आग, चीखें और अंधेरा। कालरकत ने तारा को घातक रूप से घायल कर दिया। वह मर रही थी। विक्रांत के पास उसे बचाने का एक ही रास्ता था, उसे वेम्पायर बना देना। तारा ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, कुछ प्यार इंसान रहकर नहीं निभाए जाते। लेकिन विक्रांत ने उसे वो श्रापित जीवन देने से मना कर दिया। उसने कालरकत को मार दिया और फिर खुद सूरज की पहली किरण की ओर चल पड़ा। तारा चीखती रही, पर जैसे ही रोशनी पड़ी विक्रांत राख में बदल गया। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, कुछ प्यार पूरे होने के लिए नहीं होते। आज भी हर पूर्णिमा की रात तारा उसी पुराने चर्च जाती है। कहते हैं कि अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं यही हूँ। और उस चर्च के शीशे में आज भी एक परछाई नहीं दिखती।